नमस्कार दोस्तों। आज आपका 27/6/2025 और मेरे ये टेस्टिंग का थर्ड डे है। अगर आप ऐसे देखें, जो डे स्टार्ट में जो मेरा कैपिटल था, ये था आपका 21580, और जो यहाँ पे एक प्रॉफिट दिखा रहा है ऑप्शन जो भी है 86 रुपीज़ का, ये तो आपके टैक्सेस में ही कट जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये आज का जो मार्केट है ये आपका ना बिल्कुल राइटर का मार्केट है, राइटर्स का मार्केट है। मैंने कुछ सुबह कोशिश करी थी, देख टेस्टिंग के लिए देखा था, बट अगर आप ट्रेड्स देखें तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थोड़े से 10 एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स दिखाता है। तो पहले लगा था कि मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर दिखा मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मजबूत है, लेकिन उतनी मजबूत भी नहीं है कि ऊपर चला जाए, और इतना ही भी कमज़ोर नहीं है कि नीचे आने दे दे। तो ये अगर हम देखें तो ये पूरी जो मार्केट है ये आपको 100 पॉइंट के इर्द गिर्द पे ही टॉप एंड बॉटम ये कर लेगा, मतलब कर रहा है या अभी तक कर चुका है सुबह से लेके। फ़िलहाल जो जहाँ तक कल का जो मार्केट है जो एक्सपायरी हुई, देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस हमेशा एक स्विंग को फॉलो करता है कि बायर का एक बॉटम लेवल ये है और टॉप लेवल ये है, या फिर सेलर का टॉप लेवल ये है या बॉटम लेवल ये है। तो ये जो स्विंग है, जो सेल बायर का बॉटम और सेलर का टॉप, ये जो स्विंग होती है, ये स्विंग ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में कंप्लीट हो। ये कभी कभी 2 दिन लगता है, कभी कभी 3 दिन भी लगता है। लेकिन जब ये स्विंग कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद एक रिवर्सल आता है और फिर नए स्विंग की तैयारी करता है, या फिर वो जो नया स्विंग है वो फेलियर हो जाता है, तो वो वापस अपने जो एग्जिस्टिंग स्विंग है वो उसी को ले लेता है, या फिर नीचे की तरफ स्विंग करने की कोशिश करता है। तो डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है ये इसी कंसेप्ट पे ही इर्द गिर्द घूमता है, और हर डाइवर्जेंस, मैंने जैसे आपको कहा, अपना अपना रोल चेंज करते रहता है। कभी प्राइस डाइवर्जेंस से उतना पॉइंट मूव होगा, या फिर उतने पॉइंट से वापस डाइवर्जेंस पे आएगा। कंसेप्ट बेसिकली यही होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो जहाँ तक अभी देखा जाए, जैसे सुबह का मार्केट है, जैसे ये सुबह का फर्स्ट कैंडल है, तो सुबह के मार्केट में ही आपको बड़ा क्लियर हो गया था कि ये सेलर के हिसाब से भी टॉप है और राइटर के हिसाब से भी बॉटम है। मतलब जो सेलर है उसका, अगर मैं ऊपर से देखूं तो वो उसका टॉप हो गया, अगर मैं नीचे से देखूं बायर के हिसाब से तो वो उसका टॉप हो गया। मीन्स दोनों साइड से, ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है, दोनों साइड से वो टॉप पे है। तो जब टॉप पे मार्केट होती है तो मुश्किल से वो एक डाइवर्जेंस से 2 डाइवर्जेंस ही मूव होती है, उसके आगे मूव नहीं हो पाता। हमें एक नॉर्मली हमें वो एरिया चाहिए होता है जहाँ पे आपका स्विंग एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे शिफ्ट हो रहा हो, या फिर टॉप स्विंग का या बॉटम स्विंग का मिड हो, जहाँ से हम 200-250 पॉइंट का ट्रेड कर सकें। तो ये, क्योंकि जैसे सुबह मैंने बताया, सुबह ये जो मार्केट थी ये ऊपर से लेके टॉप का था। अगर मैं सेलर हूँ तो सेलर के हिसाब से वो टॉप का था। बॉटम अगर ऐसे देखेंगे तो वो बॉटम है, बट मैं उसको एज ए टॉप बोलता हूँ क्योंकि वो टॉप को हमेशा होल्ड करता है साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए। और बायर के हिसाब से भी टॉप का था, सेलर के हिसाब से भी टॉप का था। तो आप उसको सेलर के हिसाब से बॉटम कह सकते हो, बट मैं उसको एज ए टॉप इसलिए कहता हूँ ताकि मेरी साइकोलॉजी ठीक रहे और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सूट करता है। तो अगर हम देखें आज के जो मार्केट है ये यहीं पे इसी डाइवर्जेंस पे जो 16,500 PE के बीच, 16,650 PE के बीच में ही क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल
कोई नया ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूँगा और ना ही करना चाहूँगा, क्योंकि आज न्यू एक्सपायरी का फर्स्ट डे है और कोई मतलब नहीं है प्रीमियम घटाने का और फालतू का स्ट्रेस लेने का। बेटर है कि आप दूसरे काम में एंगेज हो जाओ, सैटरडे संडे को एंजॉय करो, सैटरडे संडे के लिए प्लानिंग करें। तो मार्केट यहाँ पे अभी फंस चुका है, तो ना ही वो नीचे आने वाला है 50-60 पॉइंट, ना ही वो 50-60 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो ओवरऑल में अगर हम देखेंगे तो मेरा नेट कैपिटल वही रहेगी, 87 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिखाता है बस। वो तो क्या है, उसमें ब्रोकरेज पे ही कट जाएगा। तो मैं यहीं पे अपना लॉग आउट करूँगा आज। लॉग आउट करके फिर मंडे को मिलेंगे, देखते हैं मंडे क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ट्रेडर हैं तो रोज़ ही ट्रेड करते रहें। अपने हिसाब से अगर मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फंसना नहीं है, हमें कमाना है। पर राइटर हमेशा कमाता है। जब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है तो एक साइड का राइटर कमाता है, जो मार्केट मूव नहीं करती है तो दोनों साइड का राइटर कमाता है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट 50 पॉइंट में घूम जाए या 10 पॉइंट पे ही पूरा दिन घूमते रहे, उसको तो कमाना ही कमाना है, क्योंकि उसके पास उसकी टाइम वैल्यू अप्रिशिएट कर रहा है। बट एज ए बायर हमारा टाइम वैल्यू डिप्रिशिएट करता है। तो हमें चाहिए ऐसा जोन जहाँ पे एक साइड का राइटर फंसे और वो भागे तो दूसरे राइट साइड में जो प्राइस है वो मूव कर जाए। तो इसलिए मैं आज लॉग आउट कर रहा हूँ। मिलेंगे मंडे को, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और फिर देखते हैं कैसे हम क्लोज़ करते हैं डे 30। चलिए, ओके, थैंक यू। जय खाटू श्याम जी।